अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बचपन से हम लोग एक हदीस पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और वह हदीस बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। जितने भी हमारे अमाल होते हैं उन सब की बुनियाद, उन सब का दारो मदार हमारी नीयतों पर होता है। और कुरान करीम में तो अल्लाह ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हम कुर्बानियाँ जो करते हैं, ना अल्लाह ताला के यहाँ पे उसका गोश्त पहुँचता है, ना ही जानवर का खून पहुँचता है, ना ही जानवर की हड्डियाँ पहुँचती है, वो तो सब हम लोग खा लेते हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ पे जो चीज़ पहुँचती है वो है हमारी नीयत। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, इंतहाई ध्यान तवज्जो के साथ में ये बात सुनो। आपको ज़िंदगी का जो है ना पूरा फ़लसफ़ा समझ में आएगा, और आप ये चीज़ समझ लोगे कि अगर आपकी नीयत सही है तो अल्लाह ताला हर मुआमले में आपके साथ में सही वाला मुआमला फरमाते हैं। दुनिया की सारी ताकतें आपकी मुखालिफत में खड़ी हो, दुनिया की सारी ताकतें आपको गिराना चाहती हो, दुनिया की सारी ताकतें आपका नामो निशान मिटाना चाहती हो, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ में हुआ। लेकिन दुनिया जानती है अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके नाम को बाकी रखा और क़यामत तक उनका नाम बाकी रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने उनके नाम मिटाना चाहे, आज भी उनके ऊपर लानत बरस रही है। और आज भी एक इबरतनाक मिसाल के तौर पे फ़िरऔन का, नमरूद का, कारून का, हामान का, इन लोगों का नाम लिया जाता है। तो ये जो वाक़ियात आज मैं आपको बताने वाला हूँ, नीयतों के ऊपर। आप कोई भी काम करो, आप अपनी नीयत को सही रखो। दुनिया क्या कर रही है ये अगर आप सोचोगे और दुनिया के हिसाब से आप सोचोगे मैं चलूँगा और कुरान, हदीस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मैं पसे पुश्त डाल दूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप तरक्की करो। बज़ाहिर पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन ना आपको रूहानी सुकून मिलेगा, ना आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, ना आपको जिस्मानी सुकून मिलेगा। तो चूँकि आज हमारे ज़माने में असल में हमारी नीयतों में खोट बहुत ज़्यादा हो चुका है। खोट का मतलब ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर लोग मैसेजेस वगैरह चलाते हैं और उसके अंदर लोग ये लिखते हैं, बोले भाई जिसने अपने साथ में भलाई का मुआमला किया, अपन ने भी उसी के साथ में भलाई का मुआमला करने का। जिसने अपने बुरे वक्त में ऐसा किया, अपन ने भी उसके साथ में वैसा ही करने का। ये एकदम इंतहाई जाहिलाना सोच है। मैं आपको ये कहता हूँ, आप सबके साथ में भलाई का मुआमला करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, देखो उस सीरत को उठा के, ये वाक़ियात सिर्फ़ कानों की अय्याशी के लिए नहीं है कि आप सीरत के बयानात के अंदर सुनो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी, जिसने आपके चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनको शहीद कर दिया था, और उनका जो दिल है वो निकाल के हिंदा तक पहुँचाया था, जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे को चबाया था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद उसको माफ़ कर दिया, पूरे मक्के वालों को माफ़ कर दिया, उनके साथ उसने सुलूक किया। ये वाक़ियात जो हमारे सीरत की किताबों में मिलते हैं ना, तो ये वाक़ियात सिर्फ़ कानों की अय्याशी के लिए नहीं है, बल्कि ये वाक़ियात अमल करने के लिए है। और आप अमल करके देखो। अभी जैसे मैं आपको मेरी मिसालें देकर आपको समझाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपने रास्ते पे सही तरीक़े से चलो। अब ये जो हमारा काम है, लोगों को शेयर मार्केट की लाइन से आगे बढ़ाना, लोगों को सिखाना, और ख़ुशी की बात है आज लोग सीख रहे हैं, कमा रहे हैं। मुझे आप बताओ इसमें हमारा नुकसान क्या है? आप दूसरों का भला सोचते हो। अभी देखो नीयतों पर अल्लाह आपके साथ में कैसा मुआमला करता है। आप जब ये सोचते हो, और ये सोच मेरी आज से नहीं है, मेरे बहुत सारे ऐसे शागिर्द हैं जिनके तालीम के लाइन से उनके एडमिशनों के लिए मैं कॉलेजेस वगैरह में गया हूँ, तो अल्लाह ताला ने ना मुझे महरूम किया, ना मेरी औलादों को महरूम किया। अल्लाह के फजलो करम से
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी तालीम हासिल की, 35 से ज़्यादा सर्टिफिकेट जो मैं हमेशा बोलता हूँ। मेरी औलादों ने भी तालीम हासिल की, अभी वो लोग उससे और आगे पढ़ रहे हैं। तो आप दूसरों के साथ में अगर अच्छा सोचते हो ना, कभी भी आपके साथ में बुरा नहीं होगा। हाँ, दुनिया भला आपका कितना भी बुरा चाहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने जो है ना, ये पहले से करते आ रहे हैं हम, और मैंने मेरे बच्चों को भी यही सिखाया हूँ, और मैं ख़ुद भी, कि देखो बेटा, ज़िंदगी में जो है ना, कभी भी किसी के बर्बादी का ज़रिया या किसी के बर्बादी की प्लानिंग या किसी के ख़िलाफ़ साजिश है, ये इंतहाई गंदी, गलीज़ और नीच सोच है। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने कुत्ते की मौत मरते हुए देखा हूँ। जैसे कुत्ता होता है खरजूटला, सर्दी के मौसम में जिसको पूरी खुजली हो जाती है और जिस्म में की खाल पूरी निकल जाती है, मैंने ऐसे कुत्तों की मौत मरते हुए देखा हूँ। दूसरों का बुरा चाहने वालों की, दूसरों के बर्बादी के लिए प्लानिंग और साजिशें करने वाले, वो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। सिर्फ अपनी एनर्जी बर्बाद करेंगे और अपना जो है उसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा कर लेंगे। तुम्हारा कुछ बुरा होने वाला नहीं है, उनका बुरा होगा। और मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को जिनका वज़न जो है ना 150 किलो था, अभी 35 किलो के वो हो चुके हैं। क्यों? पता चला कि ब्लड कैंसर हो गया, किसी को पता नहीं क्या कैंसर हो गया, ऐसे सुक्के काड़ी हो गए हुए हैं। क्यों? ये सज़ा है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तुम्हारे गलत नीयतों की। ये सज़ा है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दूसरे के बर्बादी की प्लानिंग करने की। ये सज़ा है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दूसरे का बुरा चाहने की। तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते दूसरे का, लेकिन अल्लाह जब तुम्हारी बर्बादी करना चाहता है तो वो इस तरीके से बीमारियां दे देता है। अब बैठे हुए हैं कैंसर की बीमारी लेके, 150 किलो के थे, पता चला आप 35 किलो के हो गए हुए हैं। ये सज़ा है, सज़ा। और करोड़ों का नुकसान माली एतबार से भी, माशी एतबार से भी। क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है, तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तुम ये चाहते थे कि हम दूसरे को मस्जिद की इमामत से हटाए ताकि उसका 10-15 हज़ार रुपये जो उसको मस्जिद से तनख्वाह मिलती है वो उसका नुकसान हो जाए। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको अल्लाह ताला करोड़ों से नवाजेगा। लेकिन तुम्हारे नुकसानात ऐसे होंगे, तुम्हारे चलते फिरते कंपनियां, कारखाने बंद होंगे, धंधे बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी, और तुम जो है ना खुद फाका कशी और भीख मांगने की नौबत आएंगी, फिर ज़कात जमा करना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, मैं आपको जो है बिल्कुल ऐसा मेरी आंखों के सामने की मिसालें बयान कर रहा हूँ। तो आप अपनी नीयत, तो मैंने मेरे बच्चों को भी यही सिखाया। मैं बोला भाई देखो, ज़िंदगी में जो है ना आप दूसरों का भला सोचो। तुम्हारी नीयत जैसी होंगी, तुम दूसरों का अच्छा सोचोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छे का मुआमला करेंगे। इसलिए मैं देखता हूँ कि मेरे छोटे फर्जन ने तकरीबन 40 से ज़्यादा नौजवानों को आज तक जॉब से लगाई। बड़े फर्जन ने तो उनकी कोई गिनती ही नहीं है कि कितने बच्चों को उन्होंने जॉब से लगाए, उनके रेफरेंस के ऊपर काम पर भेजे, और ख़ुद वो रोज़ी दे रहे हैं कई नौजवान जो उनके पास में काम करते हैं। अब देखो, जब आप दूसरों का भला सोचते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ कैसे मुआमला करते हैं। अब वो क्या दूसरे के पास जॉब करेंगे, वो ख़ुद अपनी कंपनी चला रहे हैं, और माशाल्लाह बेहतरीन तरीक़े से जो है एक कैनेडियन कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। दूसरे फर्जन मेरे इन्फोसिस के अंदर जॉब करते हैं माशाल्लाह। क्यों? तुमने दूसरों के बच्चों का अच्छा सोचे। तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। बुरा किसके साथ में होता है याद रखो, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, या जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। जितनी छोटी सोच आज हमारे समाज में यही हो चुका है। सोच जो है ना वो इंसान बड़ी रखने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसे आप हमारी सोच देखो, हम शेयर मार्केट के लाइन से रोज़ाना लोगों को मैसेज करते हैं, और वो 15 मिनट आधे घंटे में टारगेट अचीव हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेचारे लोग, गरीब लोग मैसेज करते हैं, मुफ्ती साहब मुझे 400 का प्रॉफिट हो गया, मेरे को 500 का प्रॉफिट हो गया, मुझे 1000 रुपये का, किसी को 1500 रुपये का। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और हम भी ट्रेड करते हैं उसी मार्केट के अंदर। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है, प्रॉफिट का जो हमारा मार्जिन होता है, कभी 8,20,000 रुपये, कभी जो है 4.5-4 लाख रुपये, कभी 3-3.5 लाख रुपये, कभी 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। अल्लाह के फजलो करम से जब तुम्हारे ज़रिए से लोग 100, 200, 500, 1000 कमा रहे हैं ना, तुमको अल्लाह कभी भी महरूम नहीं करेगा। उसकी ज़ात गय्यूर है, तो वह गय्यूर अल्लाह है। वो कभी भी, तुम दूसरों के भले का सोच रहे हो, वो तुम्हारा बुरा क्यों करेगा भाई?
तो इसके लिए मेरा आज का जो मैसेज है, और इस मैसेज का जो खुलासा है वो यही है, याद रखो ज़िंदगी में कभी भी किसी की बर्बादी के तुम मशवरे करोगे, प्लानिंग करोगे, उसका कुछ नहीं होगा। उसको अल्लाह ताला तरक्कियात के आसमान पे पहुंचाएगा, और होगा ये कि तुम फिर ज़िंदगी भर ठोकरें खाते फिरोगे। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों से खुशियों को छीन लेगा। और मैं देखता हूँ बहुत सारे मामलात ऐसी, कितनी मिसालें मैं आपके सामने बयान करूँ, जिसके अंदर लोग दूसरे के कंधे पे पैर रख के मैं कैसे आगे बढ़ूँ, दूसरों के मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, दूसरों को मैं कैसे इस तरीक़े से जो है ये करूँ। तो वो एक टाइम तक बात चलती है, चीज़ चलती है, लेकिन जब लोगों को, ऐसे लोगों की अय्यारियाँ, मक्कारियाँ और ऐसे लोगों की जो है ना, जब समझ में आता है कि भाई मजहबी मामलों में और मशवरों में ये लोग सियासत और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो मशवरे कबड्डी का अखाड़ा बन जाते हैं। फिर वहाँ पे मारा मारी होती है, फिर कुश्तियाँ होते हैं, फिर एक जमात की दो जमातें, और एक तंजीम की दो तंजीमें, और एक तहरीक की दो तहरीकें, और फिर बहुत सारों के ऊपर तो गवर्नमेंट पाबंदियाँ लगा देती है। क्यों? नीयतों के ख़राबी की वजह से। नीयतें तुम्हारी सही होती थी, अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत तुम्हारे साथ में होती थी। तुम्हारे नीयतों में खोट आ गई, तुम अपने नफ्स के लिए मजहबी जमातों का, मजहबी तंजीमों का इस्तेमाल करने लग गए। अल्लाह तबारक व ताला ने मसनदों से उठा के फेंक दिया, तुमको छीन लिया तुम्हारी मसनदों को। अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत सारी जमातों पे पाबंदी लगा दिया। क्यों? क्योंकि तुम उसका इस्तेमाल भाईगिरी के लिए, गुंडागर्दी के लिए, दादागिरी के लिए कर रहे थे। मस्ती में आके डुक्कर के जैसा मुस 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 कर रहे थे। तो अल्लाह ताला का जब डंडा पड़ा, अल्लाह तबारक व ताला ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, देखो नीयतों को दुरुस्त रखो, नीयतों को दुरुस्त। लोग आपके साथ में क्या बुरा करते हैं आप उसकी फ़िक्र मत करो, उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात मौजूद है। आप सही रास्ते पे चलो, आप अपने जहन को, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखो। निगेटिव जो लोग होते हैं ना, निगेटिव कैसे लोग होते हैं उसकी भी मैं आपको कई मिसालें देता हूँ। अभी जैसे निगेटिव लोग बहुत सारे जो है ना, उनको सीधा रास्ता समझ में नहीं आता है, वो उल्टे रास्ते से चलना चाहते हैं और उल्टे रास्ते इख्तियार करते हैं। अभी उसकी मिसाल देता हूँ मैं। जैसे अपने किसी पंटर को, अपने किसी छपरी टपोरी को फ़ोन लगाएंगे आपको, और अपने बारे में पूछने लगाएंगे, भाई कट्टू भाई के बारे में, मतलब उनको ये जानना है आपके दिल में उनके लिए क्या है। ये हो गया ऐसा घुमा फिरा के रास्ता। नहीं तो लोगों को जो है ना, दूसरे के ज़रिए से मशवरे में राय देने लगाएंगे, भाई कट्टू भाई को जिम्मेदार बनाया जाए, फत्तू भाई को जिम्मेदार बनाया जाए, या अपना झुंड तैयार करके लेकर आएंगे। या फिर जब देखेंगे कि भाई ये सब चीज़ों से काम नहीं चल रहा है, तो गुंडों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने मशवरों के अंदर ऐसे ऐसे गुंडों को देखा हूँ, जो मशवरों में मैं जाता था वहाँ पे मैंने कभी ज़िंदगी में उनकी सूरत नहीं देखा, लेकिन जिस दिन उनको इंतशार करना है, फितने करना है, सुपारियाँ दे दे के जो है शराब बेचने वालों को, दारू बेचने वालों को, हाथ भट्टी की जो है दारू बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, उनको मजहबी मामलात के अंदर लाया गया। और जब ऐसे लोग मजहबी मामलात के अंदर पहुँचे, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने वो तहरीकें, तंजीमें, जमातों को बर्बाद किया, और उसके जो जिम्मेदारान थे उनको उठा के जेल में डाला गया, और 6-6 घंटे, 10-10 घंटे उनकी पूछताछ शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि नीचे के लोग गुंडों का इस्तेमाल कर रहे थे, नीचे के लोग दारू बेचने वाले, हफ्ता वसूली करने वालों का इस्तेमाल कर रहे थे किसी को दबाने के लिए। मतलब जो चीज़ तुम बातचीत से हल कर सकते, बोले नहीं, उसके लिए एक छपरी का, टपोरी का, लुखे का, मवाली का, हफ्ता वसूली करने वाले, गांजा बेचने वाले का इस्तेमाल करो। इसके लिए अभी इलेक्शन से पहले मस्जिदों में मशवरे हो रहे हैं कि तीसरी मर्तबा जो है वो बीजेपी की हुकूमत ना बने। मशवरे हो रहे हैं, दुआएं हो रही है, मगर अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल क्यों करेगा? क्योंकि तुम खुद सबसे बड़े गुंडे बन के बैठे हुए हो। तुम्हारे आपस के अंदर कीना, कपट, हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत भरा हुआ है। तुम अपने मसले मसाइल को आमने सामने पॉजिटिव अंदाज में हल करने को तैयार नहीं हैं। अरे जब तुम खुद शैतान बन के बैठे हुए हो, तुम्हारे अंदर जो है कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत भरा हुआ है, तो अल्लाह तबारक व ताला फिर क्यों तीसरी मर्तबा इस हुकूमत को हटाएगा? हज़ारों दुआएं हो गई, लोग मुराक़बे में बैठ गए, और लोगों ने जो है उसके लिए ऐसा गिड़गिड़ा के अर्श को हिला दिए, और बैतुल्ला में जाके जो है, अब बैतुल्ला में जाने वाले लोग भी वो है जिन्होंने कॉरपोरेशन के करोड़ों रुपये खाए हुए हैं।
और वो जाके बैतुल्लाह में दुआएं कर रहे हैं। अरे भाई, कहाँ से तुम्हारी दुआ कबूल होंगी? तुम्हारी नीयतें ही दुरुस्त नहीं हैं। तो इतना ही बोलना चाहूँगा, देखो अल्लाह ताला का मुआमला एकदम सीधा सीधा साफ साफ है। तुम अपने मामलात अल्लाह की ज़ात से दुरुस्त रखो, वो उसके मामलात तुम्हारे साथ दुरुस्त रखेगा। तुम्हारे अंदर निफाक भरा हुआ होगा, कीना भरा हुआ होगा, कपड़ भरा हुआ होगा, और वही लेके तुम मस्जिदों में मशवरों में बैठोगे और उसी का इस्तेमाल करके तुम किसी को दबाने के लिए, किसी की ज़ुबान बंद कराने के लिए करेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला ऐसा तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाहों को तीसरी मर्तबा नहीं 10वीं मर्तबा भी मुसल्लत करेगा, तुमको ठेसने के लिए, तुम्हारी दादागिरियां बंद करने के लिए, मजहबी मामलात में तुम्हारी गुंडागर्दी बंद करने के लिए। ये तीसरी मर्तबा नहीं 10वीं मर्तबा मुसल्लत करेगा अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर। तो मामलात अल्लाह की ज़ात से सीधे रखो, फिर देखो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों की, बरकतों की कैसे बारिश होती है। लोग आपके साथ में क्या बुरा कर रहे हैं, आप उसकी परवाह मत करो, आप हर एक के साथ में अच्छा करने का सोचो। जैसे मैंने अभी फिर बताया आप लोगों को, इतने लोगों के साथ में हम जो है, हमारे लिए हज़ारों लोग रोज़ाना दुआएं करते हैं, जिनको हमारा मैसेज जाता है, और जो बेचारे रोज़ाना 100, 200, 500 रुपये कमाते हैं, क्या हमारा नुकसान है उसके अंदर? ऐसा सोचो, आप अच्छा सोचो लोगों के बारे में, दूसरों के बच्चे कैसे आगे बढ़े ये सोचो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ाएगा। दूसरों को मैं किस तरीके से जो है किसी को राय दे सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ, उसको आप अपना इल्म छुपाओगे, आप ये सोचोगे कि नहीं इसको ज़्यादा मालूमात हो जाएंगी। अब यही लोग करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे लोग फिर थोड़े दिनों के बाद में ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के मरीज़ बनते हैं। समाज में आप जाओ किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट को, एक हार्ट के सर्जरी के सामने मैंने ये शेर लिखा हुआ देखा था, बोले अगर दिल खोल के रख देते यारों के सामने तो दिल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती औजारों के सामने, ऐसा वहाँ शेर लिखा हुआ था। ये मैंने खुद देखा हूँ। हार्ट स्पेशलिस्ट के का जो ओटी रूम होता है, उसको ओटी कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर, उसके ऊपर ये शेर लिखा हुआ था कि दिल खोल के रख देते यारों के सामने तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसे खोलने की औजारों के सामने। तो पता ये चला कि आप जितना कंजस्टेड माइंड होंगे, जितना छोटा दिमाग, छोटी सोच और षड्यंत्र और साजिशें और मक्कारियाँ, तो फिर यही हाल होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए और मेरा मैसेज आप लोगों के समझ में आ जाए। ज़िंदगी सीधी सीधी गुजारो, फिर देखो ज़िंदगी में कितना मज़ा है, कितना लुत्फ़ है, ये ज़िंदगी कितनी जो है फिर पुरसुकून है आपके लिए। ज़िंदगी में फिर अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी फिर आपको ऐसी ही पुरसुकून ज़िंदगी देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।